गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में या फिर इस वाली वीडियो में हमने देखे थे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। कॉमनली यूज किए जाने वाले जो मेथड्स है जिसको डीसीएफ मेथड और डिविडेंड डिस्काउंट मेथड, इनके बारे में हमने बात किए थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इस बुक के अंदर जो फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में जो फॉर्मूला दिया गया है वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। वैल्यू इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाय इनटू ब्रैकेट 8.5 प्लस 2g ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 4.4 डिवाइडेड बाय y। तो यहाँ पर जो ई है वो अर्निंग पर शेयर, तो पिछले एक साल का जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो यहाँ पर लिया जाता है। अर्निंग्स को मल्टीप्लाई किया गया है 8.5 प्लस 2g। यहाँ पर 8.5 जो है, अगर कोई कंपनी का कोई भी ग्रोथ नहीं है तो उसका जो पी है वो 8.5 बेंजामिन ग्राहम कंसीडर करते थे। उसके बाद में जो जी है वो है ग्रोथ रेट, तो कंपनी पिछले 5 साल में या फिर 10 साल में किस ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है वो यहाँ पर लिया जाता है और उसको मल्टीप्लाई किया गया है 4.4 से। तो उस वक्त ट्रिपल ए कॉर्पोरेट बॉन्ड की जो एवरेज यील्ड थी वो 4.4 थी, तो इस वजह से यहाँ पर 4.4 एवरेज यील्ड लिया गया है और होल वैल्यू को डिवाइड किया गया है वाई से, जो कि करंट ट्रिपल ए कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड है। तो चलिए इस फॉर्मूले की मदद से हम कुछ स्टॉक्स का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमको अर्निंग पर शेयर चाहिए और ग्रोथ रेट चाहिए, तो इसके लिए हम चलते हैं screener.in पर। screener.in ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर सर्च में कोई भी स्टॉक का नाम सर्च कीजिए। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप यहाँ पर ईपीएस देख सकते हो और आपको जो ग्रोथ रेट चाहिए वो सेल्स ग्रोथ चाहिए, तो यहाँ पर 5 ईयर्स का जो सेल्स ग्रोथ है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर चाहिए वाई, जो कि करंट ट्रिपल ए कॉर्पोरेट बॉन्ड की यील्ड है। तो इस वैल्यू को आप गूगल में सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर इंडिया ट्रिपल ए कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कीजिए और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको 10 साल का जो बॉन्ड यील्ड है वो चेक करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो इंडिया का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड है वो 7.169 है। तो यहाँ पर मैं 7.169 को नोट डाउन कर लेता हूँ। तो अब हमको यहाँ पर ईपीएस वैल्यू और सेल्स ग्रोथ को डालना है। तो यहाँ पर ईपीएस और ग्रोथ रेट डालने के बाद में जो वैल्यू निकल करके आता है वो आपको यहाँ पर ब्लू कलर के बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो ये इस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब आप इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस देख सकते हो। तो करंट मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। तो इस तरह से हमने देखे कि इंट्रिंसिक वैल्यू को हम किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इस फॉर्मूले को अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर जो पी रेशियो है वो आप यहाँ पर 8.5 की जगह और थोड़ा सा कम ले सकते हो। तो यहाँ पर ये जो ग्रोथ रेट है इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कंपनी और अच्छे से परफॉर्म कर सकती है तो यहाँ पर आप ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हो। लेकिन सिर्फ इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर निकाला हुआ इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर मैनेजमेंट, कंपनी का डेट, प्रॉफिट मार्जिन, ब्रांड क्वालिटी और फ्री कैश फ्लोज कंसीडर नहीं किए। तो किसी भी स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको इन पॉइंट्स को सबसे पहले चेक करना है। इन पॉइंट्स को चेक करने के बाद में आप इस फॉर्मूले की मदद से इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद में आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी कंसीडर करना है और उसी के बाद में किसी भी स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन के बाद में अब आप चाहते हो कि किसी अंडर वैल्यूड स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एप्लीकेशन ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आपको स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करना है। स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करने के बाद में अगर आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर वैल्यूएशन देखना चाहते हो तो सिंपली आप स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। लेकिन अगर आपने वैल्यूएशन चेक कर लिया है और आप डायरेक्टली स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो सिंपली इस बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।